जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड लेकर किस तरह आपको साइंस 9th क्लास के और मैथ लेकर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और इसी बीच में दोस्त, बिहार सरकार ने अपने त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली एग्ज़ाम को अनाउंस कर दिया है, बराबर डेट निकाल दिया है, किस डेट को होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, हर एक चीज़ डेट शीट वगैरह निकाल दिए। बिहार सरकार ने बखूबी अच्छे तरीके से निकाल दिया है और आपको इस त्रैमासिक परीक्षा हेतु बिल्कुल अच्छे से लगभग 10 दिन के अंदर होने वाले हैं दोस्त। लगभग 5 6 7 8 दिन लगभग अभी आपको हम दिखाने वाले हैं किस डेट में होगा, किस डेट से स्टार्ट होगा, सभी चीज़ें आपको एक बार दिखाने वाले हैं दोस्त। चलिए एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करें दोस्त। जिन्हें नहीं मालूम है दोस्त, एक बार मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में टीजीटी मैथ से सिलेक्टेड एक स्टूडेंट हूं, जो आपको सेवा दे रहा हूं ऑनलाइन यूट्यूब पर, जहां पर मैं 9th क्लास का मैथ और साइंस शुरू कर दिया हूं। आप पढ़िए बखूबी अच्छे तरीके से समझिए, एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्त समझते हैं। देखिए, आप जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर बखूबी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा दोस्त। आप पढ़ भी सकते हैं कि देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये आपका लेटर निकला हुआ है। देखिएगा विषय में है, ये एक एप्लीकेशन है दोस्त। अब विषय है, देखिए विषय में क्या है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी के लिए त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के आयोजन के संबंध में ये एप्लीकेशन है। उसके बारे में आपको बताया गया है दोस्त बखूबी अच्छे तरीके से कि 11-12 की कब परीक्षाएं शुरू होंगी और 9-10 की कब परीक्षाएं शुरू होंगी। बखूबी उस तरह आपको डेट भी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है दोस्त। चलिए आइए आपको डेट दिखाते हैं, किस डेट में कौन सा सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं दोस्त, देखिएगा दोस्त, ये आपका यहाँ से ये आपका 9th कक्षा 9वीं एवं 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 का ये कार्यक्रम है। और एक बार आप कार्यक्रम देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। देखिएगा दोस्त, ये आपको 26 तारीख से शुरुआत हो रहा है, यानी कि जो विद्यार्थी, जो भी छात्र और छात्रा आप अपने विद्यालय में यानी 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, वहाँ पर उस विद्यालय में 26 तारीख से शुरू हो जाएगा परीक्षा। 26 तारीख यानी 2 पालियों में चलेगा। देख सकते हैं दोस्त, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये 2 पालियों में एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्त। टाइमिंग बखूबी बिहार सरकार पहले से डिसाइड कर दिया है, कितने बजे से होगा, कितने घंटे का होगा, आप पहले से भी जानते होंगे, आपके शिक्षकगण बताए होंगे। आप देख सकते हैं दोस्त, 26 तारीख को शुरू होगा। पहला पेपर आपका मातृभाषा का होगा। आप देख सकते हैं कोड है, ये आप देख सकते हैं 101, ये आपका कोड है। हिंदी का 102, बांग्ला का 103, ये उर्दू का 104, मैथिली का ये आपका कोड है दोस्त। ये सभी सब्जेक्टों का कोड है। और ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, पूर्वाह्न यानी कि सुबह में 9:30 बजे से लेकर अपराह्न 12:45 तक आपका ये टाइमिंग का शेड्यूल है दोस्त। इस बीच में आपका प्रथम पाली का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, यानी इतने समय तक चलने वाला है। और वही आप दूसरे पाली के लिए भी तैयार रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, जहाँ पर आप द्वितीय भारतीय भाषा का यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार प्रिपेयर रहेंगे, जिसमें कोड दिया गया है दोस्त आपको 105 संस्कृत, जो संस्कृत लिए हैं वो संस्कृत देंगे, या 106 हिंदी, 107 अरबी, या 108 फारसी, या 109 भोजपुरी भाषा। इन सभी सब्जेक्टों का आपको सेकेंड पाली में आपको एग्ज़ाम देना है। इसी प्रकार आप पुनः अगले दिन आएंगे 27 तारीख को, जहाँ पर आप 112 जो कोड है दोस्त, वो विज्ञान यानी जो सब्जेक्ट साइंस है उसका कोड है। आपको सेम वही समय में आपको ये प्रथम पाली में आपको एग्ज़ाम देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से। उसी प्रकार द्वितीय पाली में 1 सामाजिक विज्ञान देना है दोस्त। जो अब देखिए दोस्त, दूसरे पाली में जो अपराह्न 2 बजे से लेकर अपराह्न 4:45 तक आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल है, ये लगा हुआ है दोस्त। उसी प्रकार 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम रहेगा दोस्त, जहाँ पर आप गणित देंगे। देख सकते हैं दोस्त, 11 नॉट यानी कि 110 जो गणित का कोड है, जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम होगा दोस्त, वही 9:30 बजे से 12:45 तक आपका ये एग्ज़ाम चलने वाला है। और उसके बाद 113 अंग्रेजी जो कोड है उसका, वो आप देखेंगे सेकेंड पाली में है दोस्त, 2 बजे से। और ये आपका
टाइमिंग इस प्रकार लिखा हुआ है दोस्त। आप देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आप इससे देखकर बखूबी अच्छे तरीके से समझ जाएं किस पाली में है, कितने बजे से कितने बजे तक है। आपको लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्त, लगभग आपको आधा एक घंटा पहले आपको विद्यालय पहुंचना पड़ेगा उससे पहले, ताकि जब भी परीक्षा शुरू हो तो उससे पहले आप वहां पर बखूबी अच्छे तरीके से मौजूद हों, स्वस्थ रहें। और चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये आपका टाइम टेबल हो गया, परंतु हम आपको क्यों लाएं ये तो आप पहले भी पता चल गया होगा आपको। आप घर में या कोई बड़े सदस्य होंगे आपको बता दिए होंगे कि हाँ एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, या आप कहीं और भी देखे होंगे या समझे होंगे, सुने होंगे कि हाँ अब टाइम टेबल आ गया है, हमारा त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। लेकिन हमने आपको क्यों लाया, क्योंकि हम आपको दोस्त लेकर आ रहे हैं। देखिएगा त्रैमासिक परीक्षा में दोस्त आपके जो भी बिहार बोर्ड है NCERT आधारित है दोस्त, उसमें आपको 9वीं क्लास में, देखिएगा 9वीं क्लास में दोस्त त्रैमासिक परीक्षा गणित में NCERT के लगभग अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो अध्याय है, जिसमें नंबर सिस्टम, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये 5 चैप्टर लगभग आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं दोस्त। आप इन्हें अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं बहुत बेहतर, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे तरफ से थोड़ा सा एफर्ट आपके लिए है दोस्त। मैं लगभग इन आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपको 28 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम गणित का है। किस तारीख को? 28 तारीख को है, यानी कि लगभग 28 तारीख को आपको जो होने वाला है, लगभग 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 दिन है दोस्त। और इस 10 दिन से पहले हम आपको ये 9th क्लास के जो भी 5 चैप्टर हैं दोस्त, ये बखूबी हमने आपको पढ़ा कर रखा है। अभी हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं, बस इसमें एक सेशन और लेना है और वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम एक निकालने वाले हैं सीरीज दोस्त, इसमें आपको क्या करेंगे हम कि जो भी आप 9th क्लास के ये 5 चैप्टर आने वाले हैं आपके क्वार्टरनरी एग्जाम में, इन सबको एक बार हम आपको रिवीजन कराएंगे। ध्यान से समझिएगा, 2 कार्य रहेगा दोस्त। पहला, इन सभी फैक्टों को हम आपको एक बार रिवीजन करा देंगे, चाहे वो संख्या पद्धति से हो, चाहे बहुपद से हो, चाहे निर्देशांक ज्यामिति हो, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण हो, चाहे यूक्लिड ज्यामिति का परिचय हो। इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार आगे जो भी इनके फैक्ट है, फॉर्मूले हैं, जो भी हैं, आपको हम एक बार रिवीजन करा देंगे। और लगभग प्रत्येक चैप्टर से 15 या 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं दोस्त। यानी कि आप संख्या पद्धति भी एक बार रिवीजन फिर से कर लेंगे, इस पर आधारित MCQ, यानी MCQ मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको करने रहेंगे। आप बहुपद के भी इसी प्रकार, निर्देशांक ज्यामिति का भी, और दो चर वाले, यानी इस सभी 5 चैप्टर का आप बखूबी अच्छे से रिविजन देखने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चनों को लगभग 15 से 20 प्रत्येक चैप्टर से हम MCQ करने वाले हैं। यहाँ पर आपने देखा दोस्त, हमने क्या बोला, बताया आपको कि 9 जितने भी आपके त्रैमासिक में जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, लगभग 5 चैप्टर आएंगे, उन सभी को हमने आपको बताया क्या करना है, उसका तथ्य बताएंगे, और उसके बाद उन सभी क्वेश्चनों को आपको लगभग MCQ कराने वाले हैं। इसी प्रकार 10 के लिए भी, यानी 10th जो छात्र और छात्राएँ हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं दोस्त। एक सेकेंड रुकिएगा दो, एक सेकंड से रुकेगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्त, देखिएगा दोस्त, यहाँ पर आपको हमने बताया कि 9th क्लास के जितने भी 5 चैप्टर आने वाले हैं उन सभी का फैक्ट बताएंगे आपको, और लगभग एक एक चैप्टर से 15, 10, 20 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको वो कराने वाले हैं दोस्त। उसी प्रकार जो 10th क्लास के छात्र और छात्राएं हैं दोस्त, उनके लिए भी ये है, लगभग इसमें भी 5 चैप्टर आने की उम्मीद है। और जो 5वां चैप्टर समानांतर श्रेणी है, शायद वहाँ से क्वेश्चन न बने दोस्त, लेकिन फिर भी उसे हम पढ़कर रखेंगे। यानी क्या करने वाले हैं 10th क्लास के लड़कों के लिए दोस्त, जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10th क्लास के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप बखूबी हम समझ रहे हैं कि हमने 10th क्लास को अपने चैनल पर अभी नहीं पढ़ाया दोस्त। हम अभी सिर्फ 9th के गणित और साइंस को लेकर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, वास्तविक संख्याएं पढ़े होंगे, ये सभी चीज़ें समझे होंगे। उसी प्रकार बहुपद, इन सभी चीज़ों को आप समझे होंगे, पढ़े होंगे।
उसी प्रकार थर्ड चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इन सभी चीज़ों को अपने विद्यालय में या अपने टीचर के समक्ष रहकर इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। उसी के बाद द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, समझे होंगे। उसी प्रकार आप समानांतर श्रेणी ये पढ़े होंगे और समझे होंगे। इन सभी 5 चैप्टरों का हम तथ्य आपको एक बार रिवीजन कराएंगे और इन सभी प्रत्येक चैप्टर से लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं दोस्त। ये हमारे तरफ से आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहा दोस्त। जहाँ तक बात रहा, अभी हम अपने सिर्फ चैनल पर दोस्त 9वीं क्लास का मैथ और साइंस करा रहे हैं। समय उपलब्ध ज़्यादा नहीं होने के कारण दोस्त हम 10वीं को अभी तक नहीं चालू किए हैं। अगले साल देखते हैं। फ़िलहाल अपने विद्यालय में भी हमें समय देना पड़ता है, जहाँ तक वहाँ पर 9th क्लास के बच्चों को और 10th क्लास के बच्चों को भी अध्ययन कराना पड़ता है और समय लगभग बहुत ही कम ही बचता है। इस वजह से हम सिर्फ अभी 9th के साइंस और मैथ को ही लेकर चल रहे हैं दोस्त। इस प्रकार आप इस सेशन से, इस सीरीज से जुड़िए दोस्त और अपने बाकी दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। आपको प्रत्येक 9th क्लास और 10th क्लास से प्रत्येक 5 चैप्टर यानी जो भी त्रैमासिक में आने वाले हैं उन सभी चैप्टरों का तथ्यों के साथ रिवीजन करने वाले हैं आप, और प्रत्येक चैप्टर से लगभग 10, 15 से 20 MCQ लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं। कल से हमारा सेशन चालू हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।